बस तुम रो के पुकारो बस उसे महाराज। मतलब इतना भरोसा श्री जी पे। है महाराज, भरोसा भरोसा दृढ़ है। अब चाहे कहीं भी रख लेना महाराज। नहीं यार, निवान जो भी कराते हैं ना अच्छे के लिए कराते हैं। अगर वो भूखा भी रखेंगे ना तो कुछ ना कुछ उनका विधान होगा कि अगले दिन अच्छा कराएंगे महाराज। क्योंकि हम उससे निराश नहीं होते। देखो उनके दुख में भी हम सुखी है महाराज। अगर वो दुख भी देते हैं ना तो भी हम सुखी है कि चलो मेरे महारानी सुखी है इस बात क्या से। बात है, क्या बात। ऐसी घटना रही हो जाते के विश्वास है वो हाँ ठाकुर जी है। ठाकुर जी तो महाराज हमारे साथ हर समय प्रतिपल हमारे साथ रहते हैं। हमारे हृदय में भी है। हर किसी की बहुत एकांत में बहुत खुशी लगता है। हमारे श्री जी हमारे साथ है, हमारे पास है, हमसे बात करते हैं, मिलते हैं जी वो तो है। बहुत सुकून मिलता है महाराज। उससे बड़ा खुशी और कहाँ है। मरते मरते भी बचा हूँ काफी बार। मतलब अच्छा, हाँ, जैसे कि पानी में एक बार डूब गया था महाराज। पानी में डूब गए। हाँ, तो श्री जी की कृपा से ही बचा हूँ। अपनो घर त्याग करके हाँ। यहाँ ब्रज में आए। कोई और जो भक्त प्रेमी वाके मन में ऐसा विचार कैसे आ सके कि वो भी घर परिवार विचार आएगा तो अभी हाल फिलहाल में अगर आपके रुकने की कोई व्यवस्था कैसे किस तरीके से? रुकने की देखो महाराज, जो भी श्री जी जहाँ भी रख दे वो वहीं रहूंगा। अब वैसे इससे ज्यादा कठिनाई से जिंदगी बिताए महाराज, ये कुछ नहीं है। ये तो फिर ऐसे ही बिता लूंगा। अब श्री जी ऐसे अगर पूरे जीवन रख दे तो रह जाऊंगा। अब शरणागत किया हूँ तो फिर मतलब कदम बढ़ाया हूँ तो महाराज अब कुछ नहीं है। कल रात में हम आए तो फिर वही बैठ के रो रहे थे, माँ करुणामयी कुछ तो करो, कहीं रास्ता देखा नहीं, कुछ नहीं। तो फिर वो किसी रूप में भेजे किसी को, किसी ने ला के मेरे को यहाँ छोड़ दिया। क्या कभी प्रेमानंद जी महाराज का साक्षात्कार हुआ है या मतलब दर्शन हुए हैं कभी? हाँ, दर्शन हुए महाराज, काफी बार दर्शन हुए। अच्छा, दर्शन हो चुके। वृंदावन में भी रुका 2-4 महीना, तो काफी बार दर्शन एकांतिक में गया था। और बाकी रात में दर्शन होते रहते हैं। बचपन से ही था वो महादेव पे था उनकी प्रेम। हाँ, उनकी कृपा से ही श्री जी की प्रेम मिली है। अब जो भी थे वही मेरे प्रभु थे। अब उनकी कृपा से श्री जी की प्रेम मिली। अब श्री जी से प्रेम हो गई तो उनसे ही करेंगे, उनके लाडली जी से भी। पिछले कुछ महीनों से जैसे प्रेमानंद महाराज का वीडियो देखते देखते अपने श्री जी से प्रेम हो गया। तो बस लगन लग गई तो फिर आ गया बरसाना। क्या आप सभी को ब्रज धाम बरसाना से प्रेम भरी राधे राधे। आज बहुत ही प्यारे से दर्शन है जो कि श्री जी की कृपा से ही इन दर्शनों की अभिलाषा हम आप सभी तक पहुंचा पाते हैं। पहले तो आप ये दर्शन कीजिए, यहाँ वह कुटिया है जो कि आप सभी के प्रेम प्यार और सहयोग से और श्री जी की कृपा से पूर्णतः बाबा की सेवा के लिए अभी समर्पित है, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी काम इस कुटिया में भी रह रहा है। कल में बचा हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। और एक संत और हैं यही स्थान पर हमको मिले थे, कई दिनों से यहाँ आकर के अपने एक कहे न रहने की व्यवस्था को सुसज्जित करने के लिए थोड़ी बहुत सफाई करते थे। बोले कि मैं इस स्थान पर ही एक कुटिया बनाने वाला हूँ। तो लाडो रानी की कृपा से मन में एक प्रेरणा आई है कि यहाँ अभी अपना पास में जो बाबा की कुटिया बनाई थी थोड़ा सा सामान अभी बचा हुआ है, थोड़ा नाम मात्र के लिए सामान है और कुछ सामान और लाएंगे अभी कुछ दिन में। जैसे भी श्री जी कराती है पूर्ण रूप से कृपा, बाबा के लिए पूर्ण रूप से एक कुटिया का निर्माण हमारे आस्था ही रास्ता चैनल के माध्यम से किया जाने वाला है, जो कि श्री जी कहेगी जो भी करेगी कराएंगे। हम उन कार्यों को ही पूर्णतः कहें ना संतों की सेवा के लिए प्रेरित करते हुए इन संतों की सेवा में लगाते हैं। थोड़ा सा सामान है और सामान ला करके बाबा की सेवा में समर्पित करते हुए बाबा के लिए भी एक और कुटिया का निर्माण हम पूर्ण रूप से करने वाले हैं। और हमने जैसे भी बाबा से बोला कि बाबा आपका जो भी रहने की प्रबंध है, जो भी कुटिया की व्यवस्थाएं हैं, वह हम हमारी श्री जी और आस्था ही रास्ता परिवार कराने वाला है। तो बाबा का यह भाव मतलब कह नहीं सकते कि इस चीज़ को सुनते ही बाबा की आंखों से आंसू झलक गए कि बोलने लगे कि मैं तो श्री जी के भरोसे ही सब कुछ छोड़ कर आया था और श्री जी ने एक दिन में ही सब व्यवस्थाएं कर दी। कि इतना प्रेम भाव है श्री जी से कि श्री जी ने पूर्णतः यह कृपा कर दी। अभी देखते हैं ये जो सामान है, अभी तो इससे थोड़ा बहुत कार्य प्रारंभ करेंगे और इसके बाद में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं श्री जी की कृपा से वह व्यवस्थाओं को करते हुए आइए बाबा महाराज जी के समक्ष चलते हुए पूर्ण रूप से सत्संग का आनंद लेते हैं और आपके मध्य है वह भाव जोड़ेंगे कि कैसे किस तरीके से श्री जी की एक चाहत में
सब कुछ त्याग करके यह ब्रजवास अपनाया। और जैसा कि महाराज जी के माध्यम से जो भी सत्संग का भाव है श्री जी की कृपा से यहाँ लेकर के जुड़े हैं, और कैसा भाव यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होता है, तो आइए श्री चरणों में आप और हम सभी जुड़ते हैं। राधे राधे प्रभु। राधे श्याम महाराज। कैसे हो स्वास्थ्य? बढ़िया महाराज। स्वास्थ्य कैसा प्रभु? स्वास्थ्य भी ठीक है प्रभु। सर्वप्रथम तो आपके जो नाम है, नाम से अवगत होना चाहिए। गिरधारी बेहरा। अच्छा, गिरधारी बेहरा। अच्छा अच्छा। जो प्रभु आपका जो शरीर है, मतलब कहाँ का जन्म स्थान आपका? उड़ीसा, ब्रह्मपुर। जो उड़ीसा से, और उड़ीसा की इतनी दूरी ब्रज से कैसे प्रेम? तो ठाकुर जी से प्रेम है, महारानी से, माँ वृंदावनेश्वरी से प्रेम है, तो फिर आ गया। अच्छा, मन लग गया। कैसे, मतलब कहा मन में ऐसा विचार आया कहीं ना कि उड़ीसा यहाँ ब्रज से काफी दूर है। हाँ। सर्वप्रथम ब्रज के बारे में कैसे जाना, या हमारी ठाकुर जी और ठाकुरानी के बारे में? ब्रज के बारे में जैसे मैं पिछले साल आया था, तो फैमिली के साथ आया था, घूमा देखा, तो ब्रज अपना बरसाना वगैरह सब दर्शन करके गया था। इससे पहले तो मैं मतलब महादेव से प्रेम था। अच्छा। हाँ, तो उनके भक्त था, तो उनके भक्ति उनके प्रेम से था। तो फिर अभी पिछले कुछ महीनों से जैसे प्रेमानंद महाराज का वीडियो देखते देखते अपने श्री जी से प्रेम हो गया। तो अच्छा, बस अच्छा। लगन लग गई, तो फिर आ गया बरसाना। क्या यहीं रहने को मन कर रहे महाराज। मतलब अभी कितने समय से इस ब्रज का आनंद आप ले रहे हैं? ब्रज का आनंद महाराज 3 से 4 महीना हो गया। तो 3-4 हाँ महीने से। महाराज। और कहें भक्ति जीवन का यह भाव, कितनी उम्र आपकी जब रही जब आप ये लगाव या जुड़ाव हुआ? भक्ति तो देखो महाराज बचपन से ही था, वो महादेव पे था उनकी अच्छा, प्रेम। हाँ, उनकी कृपा से ही श्री जी की प्रेम मिली है। अच्छा। अब जो भी थे वही मेरे प्रभु थे। अब उनकी कृपा से श्री जी की प्रेम मिली, अब श्री जी से प्रेम हो गई, तो उनसे ही करेंगे, उनकी लाडली जी से उनकी सेवा करेंगे, जो भी करेंगे। भोले बाबा खुद हमारे श्री जी को कहे ना एक इष्ट के रूप में, और कहे प्रभु खुद शरणों में नतमस्तक होते हैं, क्योंकि कहा तो गया कि एक दिना भोले भंडारी बन ब्रज जब नारी वृंदावन आ गए, क्योंकि भोले बाबा भी खुद ललायते हैं यहाँ वृंदावन की इन लीलाओं को एक आनंद रूप में जोड़ने के लिए। तो प्रभु जैसे कि अगर बात करें आपके परिवार के बारे में, आप कितने भाई या बहन या माता पिता कैसे किस? मेरे एक भाई है और एक बहन है। बहन की शादी हो गई, और एक बड़े भाई है, माता है, पिता नहीं। अच्छा अच्छा। अच्छा, पिता नहीं है आप? नाम महाराज। तो जैसे कठिनाई के बारे में बहुत सोचते हैं, मन में विचार आता है कि घर परिवार को त्यागना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि घर परिवार से थोड़े ही समय के लिए दूरी होती है, तो घर परिवार का प्रेम मन में आने लगता है कि अरे मुझे तो घर चलना है। महाराज जो कठिनाई है ना, कठिनाई भगवान से हमें जोड़ देता है। वो ऐसे ऐसे परिस्थिति देंगे ना, तो आपको मतलब हर इंसान में आपको स्वार्थ ही दिखेगा। हर इंसान आपसे स्वार्थ से ही जुड़ता है, वो अपने ही बारे में सोचता है कि अगले को अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो अपने ही लिए कर रहा है। तो मतलब जैसे इंसान से मतलब भरोसा उठ जाता है, बस जो भी है भगवान ही कराएंगे। अगर किसी को अगर प्रेरणा दे रहे हैं तो वो भगवान के रूप में ही आ रहे हैं। अच्छा। और जैसे अगर आपके मुख से ही सुना था प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, जैसा आपने सत्संग सुन करके श्री जी को जाना और श्री जी को प्रेम करते हुए यहाँ ब्रज में आए, तो क्या कभी प्रेमानंद जी महाराज का साक्षात्कार हुआ है, या मतलब दर्शन हुए हैं कभी? हाँ, दर्शन हुए महाराज, काफी बार दर्शन। अच्छा, दर्शन हो चुके। वृंदावन में भी रुका 2-4 महीना, तो काफी बार दर्शन एकांतिक में गया था, और बाकी रात में दर्शन होते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो कैसे अब कहें इस ब्रज में आसियाना कहाँ, कैसे किस तरीके से? देखो बास का तो महाराज मैं नहीं कह पाऊंगा, बास आज तक नहीं मिला कहीं भी। अब श्री जी जैसे रखे, हम जीव अपने ही प्रयास करते रहते हैं कि हम जब तक हार नहीं मानते तब तक हम अपने प्रयास करते हैं। जब थक हार के बैठ जाएंगे ना महाराज, जब रोने लगेंगे ना, हे श्री जी करुणामय हमें कृपा करो, हमें बास दो, तब वो कहीं ना कुछ कराते हैं। जैसे कल रात में हम आए, तो फिर वही बैठ के रो रहे थे, माँ करुणामयी कुछ तो करो, कहीं रास्ता देखा नहीं, कुछ नहीं। तो फिर वो किसी रूप में भेजे किसी ने ला के मेरे को यहाँ छोड़ दिया। तो फिर रात को 9-10 बजे तक ऐसे रहा। फिर किसने कहा ऊपर चल जाओ, ऊपर रखते हैं, तो मान मंदिर में रह गया। और फिर आज किसी ने कहा दिया कि ये वन में संत सब अकेले रहते हैं, एकांतवास करो जाके। तो महाराज यहाँ आ गया। या मतलब जो भी कराते हैं खुले वन में अकेले? हाँ, वो श्री जी कराते हैं, वो किसी को ना किसी को प्रेरणा देते हैं, हम अपने प्रयास नहीं कर सकते महाराज।
कुछ भी। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आपके रुकने की कोई व्यवस्था कैसे किस तरीके से? रुकने की देखो महाराज, जो भी श्री जी जहाँ भी रख दे वो वहीं रहूंगा। अब वैसे इससे ज्यादा कठिनाई से जिंदगी बिताए महाराज, ये कुछ नहीं है, ये तो हाँ। फिर ऐसे ही बिता लूंगा। क्या बात अब श्री जी ऐसे अगर पूरे जीवन रख दे तो रह जाऊंगा। अब शरणागत किया हूँ तो फिर मतलब कदम बढ़ाया हूँ तो महाराज अब कुछ नहीं है। क्या बात, मतलब श्री जी के प्रेम में अब डूब जाना, मतलब हाँ कहे महाराज, उनको अब रिझा लेना कैसे? रिझा लेना अपना। अब क्या है, अपना कुछ रहा नहीं, अब जो भी है वही है महाराज। ये प्रभु अब हमें आपकी कुछ सोच चाहिए बहुत नहीं। अच्छी है कि जीवन में ठाकुर जी से ही प्रेम जरूरी है, हाँ महाराज, क्योंकि बिन ठाकुर जीवन अधूरा है। बिना ठाकुर के जीवन अधूरा है महाराज। सब स्वार्थ से ही जुड़ते हैं। कोई जीवन में ऐसा कहें एक होती है कहें तो घटना कि मुझे अपना, जैसे कि मैं अभी फिलहाल में अपने सांसारिक जीवन में हूँ, घर गृहस्थ में हूँ, क्योंकि घर गृहस्थ को भी देखना होता है, ठाकुर जी को भी देखना होता है। तो आप घर गृहस्थ तो रहे नहीं, लेकिन आप इस समय में एक कहें ठाकुर जी को रिझाने में लगे हुए हैं। तो इस कठिनाई को आप झेलेंगे तो उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था, रहने सोने की व्यवस्था, और ये कैसे आप वो कर पाएंगे? सब करा देंगे महाराज, बस आपको भरोसा होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। और जो भी कराते हैं ना, अच्छे के लिए कराते हैं। अगर वो भूखा भी रखेंगे ना तो कुछ उनका विधान होगा कि क्योंकि अगले दिन अच्छा कराएंगे महाराज। क्योंकि हम उससे निराश नहीं होते। देखो, उनके दुख में भी हम सुखी है महाराज। अगर वो दुख भी देते हैं ना तो भी हम सुखी है कि चलो मेरे महारानी सुखी है इस क्या बात से। बात है, क्या बात। दुख से क्या महाराज, अपना शरीर जब है ही नहीं तो फिर दुख। हमारा क्या होता है कि हम तो कैसे भी कहीं जॉब कर लेंगे, या कोई ऐसा छोटा मोटा काम कर लेंगे, या कहीं होटल पे भी छोटा मोटा काम करके अपने शरीर को चला लेंगे। लेकिन जो आप साधु जीवन में, ना आप कहीं काम कर सकते हो, ना कुछ इस तरीके से कोई ऐसा परिश्रम कर सकते हो जैसे कि आप पैसा अर्जित कर करके शरीर को चला लो। पैसा नहीं चाहिए महाराज, बस जो भी चाहिए उनका प्रेम चाहिए। उनका प्रेम से वो सब करा देंगे महाराज, बस विश्वास होना चाहिए। वो हमने देखा है, कदम कदम पे उनका दुलार देखा है महाराज। वो आते हैं किसी ना किसी रूप में, वो आते ही है मदद करने। बस तुम रो के पुकारो बस उसे महाराज। मतलब इतना भरोसा श्री जी का। है महाराज, भरोसा भरोसा दृढ़ है। अब चाहे कहीं भी रख लेना महाराज, नहीं हारने वाला। और अभी फिलहाल के लिए, अभी के लिए व्यवस्था कोई? व्यवस्था महाराज देखो, के तो दिया श्री जी, अब जहाँ रखे वही रहेंगे। बस एकांत में रहना है और कुछ नहीं चाहिए। सुबह से कुछ खाया पिया, तो कुछ प्रसादी वगैरह? प्रसाद किया था। अच्छा, प्रसादी खाया। तो कोई जैसे कि आपके मन का जीवन का एक ऐसा साक्षात्कार, जैसे कि पूर्ण रूप से आप कहें श्री जी के शरणागत हो गए, कहें तो प्रेमानंद जी आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपने जब भोले बाबा को भी अपनाया था तो भी आप कहें ना ठाकुर जी से लगाव रहा ही है। तो एक पूर्ण रूप से आप शरणागत हुए हैं, उसका कोई ऐसा मार्ग क्या आपको प्राप्त हुआ? पूर्ण रूप से महाराज, जब वो प्रेम करते हैं ना, हमें इतना दुख देते हैं कि इतना दुख देते हैं, मतलब सारे संसार से वो दूर कर देते हैं। किसी का प्रेम नहीं देंगे, हर चीज से तुमको खाली दुख ही दुख मिलेगा। तो तुम्हें मतलब वो एक बार ऐसे देखा है बहुत बार, मतलब मरते मरते भी बचा हूं काफी बार। मतलब अच्छा। हाँ, जैसे कि पानी में एक बार डूब गया था महाराज। पानी में डूब गए? हाँ, तो श्री जी की कृपा से ही बचा महाराज। अच्छा, जैसे कि आपने जब जिस समय में भी घर त्याग किया है, मतलब घर को छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो घर परिवार वालों ने भी कुछ कहा होगा कि घर में ही रहो या गृहस्थ जीवन अपनाओ, हाँ। या मतलब घर परिवार को ऐसा संभालो, तो उस चीज के बारे में क्या आपके मन की जो रही है कि कैसे आप? नहीं महाराज देखो, श्री जी से प्रेम होने के बाद और किसी से प्रेम नहीं रहता। मुंह सब सारे मुंह टूट जाते, जैसे पैसा कौड़ी वगैरह, फिर रिश्ता नाता, सबसे मुंह टूट जाता है महाराज। बस जो भी है हमारे लाडली जी चाहिए, अच्छा, हमारे वृंदावनेश्वरी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। मतलब बस श्री जी ही वही चाहिए जीवन में, बस। अथा बस प्रेम वो श्री जी कब से। दर्शन दे दे, बस उनकी सेवा करे, बस उनके साथ रहे, उनसे बात करे, यही चाहिए। और मन में तो हमेशा हर किसी के रहता है कि मैं भी अपना नाम कमाऊं, घर परिवार पैसा दौलत शोहरत सब हो, हर किसी का मन सपना होता है। तो इन सपनों से दूर क्यों इतना जीवन? नहीं महाराज, बस उनका प्रेम ही खींच लाता है। अब पैसा दौलत शोहरत उतना चाहिए होता तो फिर नौकरी पैसा करके कमा लेते। अब उनका प्रेम जब देते हैं ना, तो उससे बड़ा सुख कोई नहीं मिलता महाराज। बहुत खुशी मिलता है, कह नहीं सकते उन खुशी का बात। अच्छा, बहुत एकांत में बहुत खुशी लगता है। हमारे श्री जी हमारे साथ है, हमारे पास है, हमसे बात करते हैं, मिलते हैं, जी वो तो है। बहुत सुकून मिलता है महाराज। उससे बड़ा खुशी और कहाँ है।
संसार की देखिए मोह माया। बहुत कम ही यह सुनने को मिलता है कि घर परिवार का त्याग, एक प्रेम इतना अनूठा लाडो रानी के प्रति कि कुछ सोचा नहीं जीवन के बारे में कि आने वाले कल में क्या होगा, कैसे मैं अपना एक आशियाना बनाऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे भोजन प्रसादी पाऊंगा, कुछ भी विचार अपने मन में नहीं रखते हुए केवल अपना घर परिवार त्याग करके ब्रज अपना लिया। और ब्रज का आवास यूं ही नहीं मिल जाता, क्योंकि काफ़ी कठिनाइयां हमको जीवन में झेलनी पड़ती हैं। कहीं ना कि बिना श्री जी की कृपा से कोई भी कार्य संभव नहीं है। और यह तो ब्रज का आवास है प्यारे, जिसके लिए आपके घर परिवार, रिश्ते नाते प्रेमी जितने भी हैं सबको त्याग करना होता है। और यही त्याग ही पूर्ण रूप से हमारे श्री जी के प्रति जोड़ता है और यही प्रेम है। और जैसा भी आप सुन ही पा रहे हैं सत्संग का आनंद लेते हुए महाराज जी के माध्यम से, जो कि मन में बहुत ऐसे विचार आते हैं कि कैसे किस तरीके से उन विचारों को पूर्णतः हम संत महात्माओं के माध्यम से जानें और समझें इन चीज़ों को। और प्रभु जैसे कि एकांतिक जीवन काफ़ी कठिन रह गए, क्योंकि आप जब घर में रहे होंगे वो तो आपको घर परिवार है, वहाँ पे तो पूर्ण रूप से सुरक्षा आपको रही है। लेकिन अब जो आप कहें कदम उठा के आगे बढ़े हैं श्री जी के प्रति, तो एकांतिक जीवन काफ़ी कठिन रहने वाला हो, तो बाकी बारे में कहा विचार नहीं है? महाराज, हर कठिन परिस्थिति को समस्या करने का सामर्थ्य श्री जी देंगे, इतना भरोसा है महाराज। और वैसे वैसे परिस्थिति में श्री जी गुजार के लाए हैं, मतलब वो टेस्ट करते हैं कि ये चल पाएगा या नहीं। अच्छा। हाँ, श्री जी कभी मतलब टूटने नहीं देंगे तुम्हें, मतलब हर परिस्थिति में वो तुम्हें बल देंगे, तुम टूट नहीं सकते। और जीवन में जैसे भी जो भी आपकी अभी उम्र रही है या उम्र के अंतराल में कोई ऐसा समय आपके साथ में भयो हो कि ठाकुर जी के प्रति थोड़ा बहुत आभास या कोई ऐसी घटना जाते पूर्ण रूप से विश्वास है वो कि हाँ ठाकुर जी है। क्योंकि ऐसा है ना कि हम हैं, हमको ठाकुर जी पे भरोसा है, लेकिन भरोसा कैसे कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, वो कोई वजह तो होगी। तो वो ऐसी कौन सी वजह आपके जीवन में आई कि कहीं एक छोटा सा साक्षात्कार रहे हो या कोई ऐसी घटना रही हो जाते के विश्वास है वो हाँ ठाकुर जी है? ठाकुर जी तो महाराज हमारे साथ हर समय प्रतिपल हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदय में भी है, हर किसी में है। मगर वो है ना, ठाकुर जी हमें प्यार करते हैं बोल के हम उनसे मतलब जुड़ गए हैं। जी वो तो है। देखिए हाँ, जितना भी कहें उतने शब्द कम पड़ रहे हैं, बार बार मन के सवाल हैं जो भी पूछ रहे हैं और प्रेम से ही जुड़ रहे हैं ये सब चीज़ें। और हमेशा ऐसे साधु संत महात्माओं के दर्शनों की अभिलाषा हम आपके लिए पूर्णतः ऐसे जोड़े हुए हैं, जो कि श्री जी ही इन दर्शनों को पूर्णतः कराती हैं। और एकांतिक जंगल है, एकांतिक वास है, और कैसे किस तरीके से आगे एकांतिक जीवन प्रभु का रहेगा, देखते हैं श्री जी क्या किस तरीके से इन सब चीज़ों को पूर्णतः अपने साथ जोड़े हुए रखती है। और मन में तो बहुत ऐसी वेदनाएं हैं जिनके हम सोच ही नहीं सकते कि कैसे श्री जी घर परिवार का त्याग करा करके अपने ब्रज में बुला लेती है और ब्रज का वास करा देती है प्रभु। तो प्रभु कुछ आप अपनों जीवन को कुछ ऐसा अनुभव जाते कि कोई भक्त प्रेमी चाहवे कि मैं भी ठाकुर जी की शरण अपनाऊं, जो कि आप तो पूर्ण रूप से कहें श्री जी के आश्रित हैं, तो ऐसे कौन सा भाव है मन में जो पूर्ण रूप से आश्रित है, ऐसा कि कोई भी आने की इच्छा मन में रखने वाला हो श्री जी से मतलब मिलने के लिए? हाँ, कहना जैसे कि आप अपने मार्ग में चलने के लिए। हाँ, जैसे कि आप अपना घर त्याग करके यहाँ ब्रज में आए, कोई और जो भक्त प्रेमी है वाके मन में ऐसा विचार कैसे आ सके कि वो भी घर परिवार आएगा? तो नाम जप से, नाम जप करना पड़ेगा पहले श्री जी का, राधा नाम राधा जप करना। राधा। और सब में भगवान को देखना है, किसी को बुरा बात नहीं कहना है, गाली नहीं देना है, और सब में अपने भगवान को देखना है महाराज, तभी श्री जी का प्रेम मिल पाएगा। मतलब पूर्ण रूप से ऐसा त्याग जीवन में होना चाहिए कि कोई भी परायो ना है, सब अपने सब में ठाकुर हैं, सब में ठाकुर जी अपने। और नाम जप ये पूर्ण करा देगा, बहुत जरूरी है महाराज। बिल्कुल प्रभु। और कुछ ऐसा भाव आपके जीवन में अभी आपने दीक्षा वगैरह कोई प्राप्त करी है या अभी ना? हाँ, प्रथम चरण है दीक्षा। अच्छा, अभी दीक्षा प्राप्त ना हुई? हाँ। अच्छा, अभी देखिए आनंद पूर्णतः इन सत्संगों के माध्यम से ही आता है, क्योंकि संतों का संग ही हमारे जीवन के लिए पूर्णतः जरूरी है। और बार बार हम आपसे कहते भी हैं और कहा भी तो गया है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और एक वाक्य कहा गया है
कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो आगे पग धरे कोटिन यज्ञ समान। क्योंकि संतों के प्रति जब आप प्रेम रखते हैं और उनकी ओर बढ़ते हैं, कहीं ना उनकी ओर जाते हैं या उनके दर्शन के लिए जाते हैं, तो अपने मन का जो मोह माया और ये प्रेम को अपने संग रखिए। मोह माया इन सब चीज़ों को त्याग करके ही संतों के लिए जाइएगा, क्योंकि उनके दर्शन का भाव तभी पूर्ण हो पाता है जब आपके मन में प्रेम होता है। वही प्रेम ही संत दर्शन कराता है और संत दर्शन का मार्ग ही हमें ठाकुर जी के पास में और हमारी लाडली जी के पास में पूर्ण तक पहुंचाता है। तो सवाल तो बहुत है अभी भी मन में, और कोशिश करेंगे कि और भी दर्शनों के माध्यम से आपको महाराज जी के माध्यम से जो भी भाव रहेंगे, आगे की जो भी चर्चाएं रहेंगी, कैसे किस तरीके से, अभी तो पहला दिन यहाँ ब्रज का है क्योंकि अभी बाबा आए हैं, कैसे किस तरीके से यह रात्रि यहाँ पर ब्रज में होती है, क्योंकि जो भी अब हमारे माध्यम से छोटी मोटी जो भी आवश्यकताएं हैं पूर्ण कराने के पश्चात देखते हैं लाडू रानी आगे क्या कराती है। तो आनंदमय भाव सेवा ऐसे ही जुड़े रहिएगा अपने मन प्रेम को आप आस्था ही रास्ता चैनल के साथ में, जो कि हम निरंतरता से, जैसा हमने आपको बताया था कि निरंतरता से साधु संत महात्माओं के दर्शन की अभिलाषा आप सभी तक पूर्ण करते हैं, और संतों की जो भी छोटी छोटी आवश्यकता है श्री जी पूर्ण करा देती है। हम केवल एक छोटा सा माध्यम बनते हैं, पूर्ण रूप से प्रेम भाव आपका ही होता है और कृपा हमारी श्री जी की। तो प्रभु मन में तो बहुत सवाल हैं, लेकिन कहीं ना कि समय की भी पाबंदी हो, क्योंकि आपको भी थोड़ा ठाकुर जी के नाम चिंतन को समय ये चीज़ें हैं, क्योंकि जो मन के सवाल पूर्णतः तो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। अब एक है तो वह सवाल से दूसरा सवाल निकलेगा, तो अभी कभी और आपके माध्यम से जो भी सत्संग को भाव आनंद रहेगा